हेलो दोस्तों, कहानी संख्या नंबर 20 में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूं। उम्मीद है ये सब कहानियां आपको अच्छी लग रही होंगी। अच्छा, आपने टाइटल पढ़ा कि जरूरी थोड़ी ना कि बेटे शरारती शरारती बने। कभी कभी बाप भी होता है। आखिर दिल तो बच्चा है जी। तो मैं कहानी ये शुरू करता हूँ। बहुत वर्षों पहले किसी गांव में, हमेशा की तरह कोई गांव, किसी गांव में तीन बेटे और एक बाप। नाम फिर नहीं रहेगा, आप देखेंगे। क्या उसमें बड़े, मझले और छोटे, तीन बच्चे ये और बाप। अब माँ तो थी नहीं उनकी, दुख की बात है, माँ तो नहीं थी। लेकिन अब ऐसे उनकी लाइफ चल रही थी। बाप का गेहूं पीसने का काम था, मतलब जो चक्की वगैरह होती है, गेहूं पीसने की चक्की थी। वही, उससे से जो पैसे मिलते थे वो, और खेती, इनसे काम चलता था। और लड़के खेती में काम करते थे। बड़ा वाला 27 का, छोटा वाला 25 का, और उससे छोटा वाला 23 का। इस उम्र के बराबर थे, जवान थे सभी। लड़के तो ठीक थे, लेकिन प्रॉब्लम बाप में थी। क्या पता नहीं उसको क्या था कि उसको, मतलब जैसे दिन में चक्की चले गेहूं की, वो उसके बाद कुछ ना कुछ शायद करने को चाहिए। कभी किसी के खेत का पानी छोड़ दे, कभी किसी के खेत में पानी भर दे, कभी किसी के आम लगे आम तोड़ दे। मतलब अजीब। अब लोग उसकी शरारत की शिकायत लेकर बच्चों के पास आते थे उसके। बच्चे, यार अब बाप को क्या बोले हम अपने, पापा को, मतलब पिताजी को क्या बोले। इस तरह तो बड़ा अजीब लगता है। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन माने तो यार नहीं। ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ, जो जो वहाँ के गांव के पास से जो नदी जाती थी, वहाँ नाव, दो नाव चलती थी। एक नाव उस पार ले जाती थी और एक नाव उस पार से इस पार ले आती थी। मतलब दोनों एक एक बार चक्कर मारा करती थी, ताकि इधर से उधर जाने वालों को आसानी हो। इसने क्या किया, इनके बाप ने, फादर बोलते, पिता पिता, बाप ठीक नहीं है, पिता, इसके पिता, इन बच्चों के पिताजी ने क्या किया, गए, दोनों नाव खोल दी। एक ही किनारे पर लगी हुई थी, दोनों नाव खोल दी। एक नाव तो बहते बहते पता नहीं कहाँ चली गई, और एक नाव पे खुद ही जाकर लेट गया, ऐसे सो गया। एक नाव तो बह के निकल गई, किसी को पता नहीं। लेकिन जो दूसरी नाव थी वो बहते बहते लाहौर से टकरा कर उसी गांव के दूसरे किनारे पर जाकर टकरा गई। अब भाई, अब वहां टकराई तो जब अगले दिन गांव वालों ने देखा, एक नाव तो गायब है, एक नाव पे ये लेटा हुआ। ये तो गुस्सा गए गांव वाले। बोले कि हद है तुम्हारी, थोड़ी थोड़ी शरारतें ठीक थी, लेकिन तुमने तो दोनों गांव के बीच में कनेक्शन ही खत्म कर दिया। अब ना उधर वाले इधर आ सकते, अब नई नाव कहाँ से लाएंगे, एक नाव तो चली गई, अब एक ही नाव बची। गांव वाला तंग आ गया, बोले कि इन तीनों को और इनके पिता को निकाल के बाहर करो गांव से। निकाल के गांव से बाहर कर दिया। अब क्या करते 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 शहर गए। अब लेकिन क्या कहा जाए कि बिल्ली के भागे से छीका फूट गया। शहर में इसको और मौका मिल गया तो बदमाशी करने का, क्योंकि गांव में तो तुरंत पता लग जाता था भाई, कुछ लोग गांव था। शहर में पता ही कहाँ चलता है, सब घर नजदीक नजदीक बने हुए हैं, कौन किसके यहाँ शरारत कर दे, कौन किसी को पता नहीं चलता था। और उसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, इनके पिता के बारे में। तो इन्होंने अपना एक बिजनेस खोला हुआ था, मतलब तीनों लड़कों ने मिलकर अपना मिठाई का दुकान खोला था। और इसके पिताजी ने पटाखे की दुकान खोल रखा था। हमेशा कोई ना कोई बदमाशी, छतों पर चढ़कर किसी के घर में पटाखे फेंक देना, कुछ ना कुछ करते रहना। उस उम्र में भी ये बदमाशी कर रहा था। इसी बीच में क्या हुआ, न्यायाधिकारी, जैसे आजकल हमारे यहाँ जज होते हैं, उस तरह उस समय में न्यायाधिकारी वगैरह हुआ करते थे। वो ऐसे जा रहे थे सड़कों पे, अपने काफिले के साथ जैसे जाते हैं, गए तो अब ये भाई बदमाशी का इसका काम, कुछ ना कुछ बदमाशी तो करना ही है। जो घोड़े वगैरह जाते थे, घोड़े के ऊपर पटाखे इसने फेंक दिए। पटाखे हुए तो घोड़े बिदक गए। न्यायाधिकारी को भी पता लगा, यार ये क्या हो गया। लेकिन यहाँ मामला गंभीर था, न्यायाधिकारी के साथ थोड़ी सेना भी थी, सिपाही भी थे। उन्होंने तुरंत उस इलाके को तुरंत घेर लिया। घेर का हर घर की तलाशी लिया। तलाशी लिया तो भाई छत पर था, फंस गया। और जब फंस गया तो भाई अब न्यायाधिकारी से उलझा था, छोटी मोटी बात तो थी नहीं ये। पकड़ के सीधे जेल में डाल दिया गया। ना कोई अपील, ना दलील, कुछ, सीधे जेल, जिसे कारागार कहा जाए, वहां डाल दिया गया। अब वहां तो चला गया। अब तीनों लड़के परेशान हुए, बोले यार इस बार तो मामला गंभीर हो गया। गए तीनों मिलने, बोले पिताजी ये क्या कर दिया आपने, गांव थोड़ी ना था, कैसे ऐसे चल जाएगा। पिताजी उसका बोला, यार अब तो फंस गए। अब लेकिन अब क्या किया जाए। तो उसके पिताजी बोले, बेटा एक काम करो, मेरी बदमाशियों पर मत जाओ, मेरे एक्सपीरियंस का, अनुभव का इस्तेमाल करो, और मैं जो काम बोलता हूँ वो करो। बोलिए। बोला, देखो राजा, मंत्री और ये जो न्यायाधिकारी हैं, इन तीनों पर नजर रखो। किस लिए नजर रखना। बोला, नहीं नजर रखो, और जो जो इन्फॉर्मेशन होती है मुझे बताओ। हुआ ऐसी, राजा के ऊपर बड़े ने, मंत्री के ऊपर मंझले ने,
और न्यायाधिकारी के ऊपर छोटे ने नजर रखी। 1 माह बाद तीनों वापस आए अपने पिता से मिलने कारागार में। उसने पूछा, हाँ बताइए, बताओ बात क्या है। तो बड़े ने पूछा, बोला कि ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, जैसे एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है वैसे चल रहा है। पूछा मंत्री के बारे में, मंत्री का नहीं, बोला हाँ ऐसे नया चल रहा है। और जब न्यायाधिकारी के बारे में छोटे से पूछा न्यायाधिकारी को, बोला, पिताजी कुछ तो गड़बड़ है, मैं पूरा तो नहीं बता सकता लेकिन कुछ तो गड़बड़ है उसके बारे में। बोला क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो। बोला देखिए, जब भी कृष्ण पक्ष से माह में कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष आता है वो दिन, और जब शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष चढ़ता है यानी 15-15 दिन के गैप पे, ये न्यायाधिकारी रात को अपने घर पे रहता नहीं और कहीं न कहीं जाता है। अब सबका माथा ठनक गया कि भाई गड़बड़ है ना, रात को वो भी निश्चित समय पे 15-15 दिन के अंतराल पे कोई जा रहा है, वो भी न्यायाधिकारी जैसा व्यक्ति जो अपने साथ इतनी छोटी मोटी सेना लेकर चलता है, वो रात को किस ले जाएगा। तो उसके उनके पिताजी ने कहा बेटा निगाह रखो और कोई इन्फॉर्मेशन हो, अगर कोई व्यक्ति के बारे में जरा सी भी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे बताओ। ठीक है, अब इस बार तीनों ने 15 दिन के अंतराल पे उसके घर पर निगरानी रखना शुरू किया। तो फिर जब वो 15 दिन बीत गए, देखे क्या कि जो न्यायाधिकारी का घर था वहां से एक भी रात को 15 दिन के बाद धीरे से वो गया। यार ये कहाँ आ रहा है। न्यायाधिकारी अपने घर से बाहर निकला, अंधेरी, एकदम अंधेरी में धीरे 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 जा रहा है। अब चलते चलते किसी अंधेरे को मतलब एक तरह से कोठरी खंडर जो होता है वहां पहुंचा। वहां पहुंचने में देख रहा कि एक कोई व्यक्ति है जिससे न्यायाधिकारी मिल रहा है। तीनों को हो गया डाउट कि भाई कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिससे ये मिल रहा है। तुरंत उन्होंने जाकर, न्यायाधिकारी तो चला गया लेकिन उस व्यक्ति को उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। पकड़ के जब घर पे लाए और खूब मार पिटाई की तो पता चला वो तो बगल के जो राज्य था उसका जासूस था। यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हुई, न्यायाधिकारी दूसरे से मिलो, अब क्या करें। उन्होंने ये बात उन्होंने पिताजी को बताई थी। तो पिताजी बोले देखो बेटा, कुछ दिनों बाद राजा का एक जन्मदिन पड़ना है, वहां पर एक प्रसंग रचना, प्रसंग, उसमें मैं बताऊंगा क्या करना है। उस वक्त सभी अपराधियों को छोड़ दिया गया देखने के लिए, तो चलो भाई देखे। तो उसमें इसके जो पिताजी थे उन्होंने एक कहानी रची थी, कहानी को बताने का काम इनका था। और बड़े वाले का काम राजा था और छोटे वाले का काम मंत्री था, सॉरी मझले का काम मंत्री था और छोटा वाला वहां दिख नहीं रहा था। ऐसे प्रसंग हो रहा है कि भाई राजा है, मंत्री है, बातचीत कर रहे हैं, किसी अपराधी के बारे में पता लगा रहे हैं कि भाई अपराधी कौन है। करते करते तब उसके पिताजी की आवाज आई, जिसको हमने खोजा नगर नगर वो निकला हमारा न्याय अधिकारी। करते हुए सभी लोग बोले न्यायाधिकारी, सबका सबने उधर देखा न्यायाधिकारी की तरफ। तब तक छोटे वाले ने उस जासूस को सबके सामने ले आया। अब उस जासूस को देखते ही जो इस देश का सेनापति था तुरंत खड़ा हो गया, बोला अरे ये तो जासूस है दूसरे राज्य का, ये क्या क्या कर रहा है। जब उन्होंने पूरी बात बताई, अरे यार जो न्यायाधिकारी ही मिला हुआ इनसे, जब पूरी बात पता लगी ये अगर ये लोग नहीं बताते तो 15 दिन के बाद वहां की सेना आक्रमण कर दी होती। राजा खुश हो गया, बोले तुमने तो इधर से राज्य को बचा लिया। बोला महाराज बस यही है कि हम शरारतें करते रहते हैं लेकिन मन से हम बुरा नहीं करते। राजा खुश हो गया, बोला जाओ तुम्हें जो करना है करो, आज से तुम्हें आरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होगा, तुम अपनी इच्छा से जो करना है करो। तो कहने गई वन में सोचो अपने मन में, शरारतें करते रहिए और खुश होते रहिए। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। साइनिंग ऑफ, बाय।